Good morning, students. Again, welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly with these videos. हमने अभी तक डीएवी मैथ्स बुक 8th क्लास की उसमें यूनिट 7 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और वर्कशीट 6 फैक्टराइज तो उसकी आपने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे। आज हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं 4 वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट लास्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट 6 ऑफ यूनिट 7। ठीक है, एक बार जो आइडेंटिटीज हैं एक बार दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं फॉर योर हेल्प। तो आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी है 1 बाय 1 में यहां रिपीट कर रहा हूं। a प्लस बी स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab a माइनस बी स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज के जो फैक्टर्स हैं वो आपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो 4th आइडेंटिटी है जो हम आज डिस्कस करेंगे ए प्लस बी प्लस सी स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और जो आपकी लास्ट आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो आपके यूनिट 7 में ये 5 आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, जो आपने 1 बाय 1 वर्कशीट वाइज की हैं। तो आज जो आपकी ये आइडेंटिटी है 4th। ठीक है, तो इसके फैक्टर कैसे करते हैं मीन्स आपको ये पार्ट गिवन होगा, यू हैव टू राइट लेफ्ट पार्ट। ठीक है, फैक्टराइज करके। तो मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 17 है बुक में, मैं वही ले रहा हूं। ठीक है, 16x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर फर्स्ट 3 टर्म्स हैं 24xy प्लस 12yz और प्लस में 16zx। तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि फैक्टराइज। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रही हो। तो ये आपको 6 टर्म्स गिवन है, तो यहां 6 टर्म्स वाली आइडेंटिटी सिंगल है 4th। तो अब आपको ये पार्ट गिवन है और ये आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो किसका स्क्वायर है आप फर्स्ट स्टेप में वो चेक करोगे। ओके, तो 16 मीन्स आपके पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 9 हो गया 3 का स्क्वायर, 4 हो गया 2z स्क्वायर। और ध्यान रखना आपकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है। उसके बाद आपने अब इन तीनों को कैसे चेंज करना है। ठीक है, जो आपके पास एक बार आइडेंटिटी है मैं वो लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को आप a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखते हो। तो मीन्स आपके पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो तो आ चुकी हैं। मीन्स a की जगह है 4x, b की जगह 3y और c की जगह 2z। ठीक है, अब एक बार इन तीनों को भूल जाओ, जस्ट यहां वैल्यू रिप्लेस कीजिए इस स्टेप में। तो प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, तो 4x मल्टीप्लाई 3y प्लस 2bc मीन्स सेकेंड और थर्ड टर्म, 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 2z प्लस 2ca। ठीक है, लास्ट एंड फर्स्ट टर्म, तो 2 मल्टीप्लाई 2z मल्टीप्लाई 4x। अब इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो लास्ट स्टेप में तो आपके पास वही टर्म आ जाएगी। एक ट्राई कर रहे हैं, 4 2 8 8 3 24 xy, 3 2 6 2 12 yz, 2 2 4 4 4 16 zx। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखिए, आपने जस्ट ये चेक करना है जो फर्स्ट 3 टर्म्स है या जिनका स्क्वायर आप कर सकते हो वो किसके परफेक्ट स्क्वायर्स है, ओनली आपको फर्स्ट स्टेप में वही देखना है।
तो मैंने पहले फर्स्ट स्टेप में उन्हीं को लिखा, क्योंकि वही आपकी जो थ्री टर्म्स हैं जिनका स्क्वायर आप डिसाइड करोगे, आपका आंसर भी वही होगा। ठीक है, तो आपके जो आंसर में है आपने लिखा है a प्लस बी प्लस सी, तो a की जगह हो गया 4x 3y और 2z, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपके सारे ही प्लस के हैं, तो यहां भी आपके सारे प्लस के हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको 2 बार लिख दोगे, 4x प्लस 3y प्लस 2z और 4x 3y प्लस में 2z। आई थिंक सभी क्लियर होगा। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे कि फर्स्ट थ्री टर्म्स आपके पास हमेशा पॉजिटिव क्यों होंगी, बाय चांस कुछ नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव क्यों होंगी। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अब देखते हैं कि अगर यहां इन तीनों में से या कोई और क्वेश्चन हो जहां माइनस आ जाए, अभी तो आपके पास सारे प्लस के थे। ठीक है, तो अब यूज कर रहे हैं जहां आपके पास माइनस आ जाएंगे, जो कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये आइडेंटिटी में आपकी रब कर रहा हूं, ये सिर्फ आपको आपने लिखी थी सिर्फ रिमाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है x स्क्वेयर 4y स्क्वेयर 9z स्क्वेयर, फर्स्ट थ्री पॉजिटिव दे रखी है, -4xy प्लस 12yz माइनस में 6zx। ठीक है, बट आपने जो आइडेंटिटी की हुई है वो है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, बट यहां आपके पास माइनस आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। देखिए कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है भाई कि आपके पास जिस टर्म का आप स्क्वायर कर सकते हो परफेक्ट, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स आप लिखो कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती हैं। एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर 3z स्क्वायर, तो मीन्स आपकी जो आंसर्स में यही नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखते हो आप। ठीक है, तो मीन्स आपके आंसर में a हो गया x, b हो गया 2y और c हो जाएगा 3z। यहां तक क्लियर है। अब ये टर्म्स कैसे लिखोगे, आपने उसको नहीं देखना, इन तीनों को देखना है। यहां a b और c की वैल्यू रिप्लेस करते जाओ, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी, जैसे आपको यहां सिंबल दे रखा है सिंबल वही लगाइए। जैसे यहां सिंबल आपको माइनस था तो यहां माइनस लगा दीजिए, बाद में चेक करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा होगा, पहले वैल्यू रिप्लेस कीजिए। तो a की जगह x मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 xy आ रहा, प्लस आगे आपको दे रखा है तो 2 मल्टीप्लाई बी सी, b और c मीन सेकेंड और थर्ड टर्म, 2y मल्टीप्लाई 3z, 2 2 4 3z 12 yz आ रहा है। अगेन सिंबल जो गिवन है पहले वो लगाइए माइनस, तो 2 मल्टीप्लाई 2z सॉरी 3z मल्टीप्लाई x मीन्स लास्ट एंड फर्स्ट टर्म। क्लियर है, तो मीन्स ये स्टेप आपके पास इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने पहले आइडेंटिटी में कैसे लिखते हैं आपको वो बताया है। अब जो आपका आंसर है x 2y और 3z इनका स्क्वायर रहेगा। अब बात आ गई बीच में सिंबल्स की, क्योंकि जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है वो तो पॉजिटिव है, बट अगली नेक्स्ट टर्म्स में आपके पास 1 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो उसको सोल्व कैसे करोगे। मीन्स आप यहां देखो एक्स वाई मीन्स माइनस है, तो हो सकता है कि एक्स माइनस हो या वाई माइनस हो। क्लियर है, यहां वाई जेड पॉजिटिव है, मतलब वाई पॉजिटिव हो तो यहां नेगेटिव कौन सा होगा, एक्स। ठीक है, या सिंपल वे में लास्ट की जो थ्री टर्म्स है आपके पास उसमें से जो पॉजिटिव है आप पहले वो चेक कर लो। तो पॉजिटिव आपको क्या दे रखा है, वाई और जेड। सिंपल वे में तो वाई और जेड की टर्म को पॉजिटिव लिख दो, जो रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर हुआ, लास्ट की थ्री टर्म्स में से जो पॉजिटिव है आप उसको चेक कर लो। तो पॉजिटिव आपके पास वाई और जेड की टर्म है, तो वाई और जेड की टर्म को पॉजिटिव, जो थर्ड टर्म रह जाएगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो आपका जो आंसर अब क्या हो जाएगा, -x + 2y
प्लस 3z और माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3z। वो क्लियर? ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ऐसा ही है, सॉरी पावर 2 नहीं आएगी क्योंकि आपने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, एक एग्जांपल लो ले रहा हूं जहां आपके माइनस की प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 19, वो भी आपकी बुक में दे रखा है, 4a² प्लस b² प्लस 25c²। फर्स्ट थ्री टर्म्स ये है, -4ab माइनस 10bc प्लस 20ca। ठीक है, क्लियर है? अब यहां आप ध्यान से देखो तो 2a ये स्क्वायर हो जाएगा, b² और 5c का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म लिख दी, तो आपके आंसर में क्या आ जाएंगे, 2a, b और 5c। तो एक बार जो आइडेंटिटी है पहले उसके अकॉर्डिंग लिख दो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। ठीक है, अब जो लास्ट की थ्री टर्म्स हैं वो आप कैसे लिखोगे, इनको देख के कि a की जगह 2a, b की जगह b और c की जगह 5c। सिंबल वही यूज करोगे जो आपको गिवन है। तो -2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b। ठीक है, 2ab आपको सिंबल भी है ना, -2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 5c। लास्ट सिंबल प्लस का है तो वही लगाइए। तो 2 मल्टीप्लाई c आपके पास है 5c और ये हो जाएगा 2a। तो यही स्टेप आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपके आंसर में क्या आ गया, a की जगह 2a, b की जगह b और c की जगह 5c, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आ गई सिंबल की, तो वही मेथड ध्यान से देखिए कि लास्ट थ्री टर्म्स में जो पॉजिटिव आप उसको देख लो एक बार। तो पॉजिटिव कौन सा है, c और a। तो c और a की टर्म को पॉजिटिव कर दो, जो रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको दो बार लिख दोगे आप, 2a माइनस बी प्लस 5c, 2a माइनस बी प्लस 5c। ठीक है, अब रह गया आपका इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, वो भी सेम ऐसे ही है, तो आप ट्राई कीजिएगा। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो वर्कशीट 6 है ऑफ यूनिट 7 क्लास 8 वो आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।